हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इसे। इट इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, but it is also said that there is honor among thieves. Which saying does this theory illustrate? तो ये थ्योरी एग्जाम्पल है किसी चीज़ का, तो हम स्टोरी पढ़ेंगे तो समझेंगे। लेकिन यहाँ पर दो बातें कही गई हैं। पहली बात कि एक चोर को चोर ही पकड़ सकता है, एक चोर को चोर ही पकड़ सकता है क्योंकि एक चोर दूसरे चोर की मानसिकता को समझता है। और दूसरी बात यहाँ पर ये कही गई है कि चोरों ऑनर अमंग थीव्स, देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स, यानी कि चोर आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन सब का प्रोफेशन सेम है, वो सब चोर हैं। तो एक चोर को दूसरे चोर की मदद करनी चाहिए। रीड एंड फाइंड आउट में लिखा है व्हाट डज हॉरेस डैनबाय लाइक टू कलेक्ट। तो जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हॉरेस डैनबाय जो है ये एक इस स्टोरी के जो है मेन कैरेक्टर हैं, और इनको किस चीज़ का शौक है ये हमको भी पता चलेगा जब हम स्टोरी पढ़ेंगे। तो ये है मेन कैरेक्टर। कौन है? हॉरेस डैनबाय। एंड वाई डज ही स्टील एवरीवेयर, और वो चोरी क्यों करते हैं ये भी हमको पता चलेगा। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. तो हर किसी को लगता है कि हॉरेस डैनबाय एक बहुत अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हैं। He was about 50 years old and unmarried and he lived with a housekeeper who worried about his health. तो अब इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि हॉरेस डैनबाय जो हैं ये 50 साल के एक व्यक्ति हैं, पर इन्होंने शादी नहीं की है। ये अपने घर में रहते हैं एक हाउस कीपर के साथ। हाउस कीपर इज़ अ सॉर्ट ऑफ मेड, एक तरीके से ये उनकी नौकरानी है, और ये इनकी हेल्थ का ख्याल रखती हैं। इन फैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक ऑफ हे फीवर इन समर। तो वैसे तो वो बहुत खुश रहते हैं, मज़े में रहते हैं, लेकिन कभी कभी उनको हे फीवर हो जाता है। अभी ये हे फीवर क्या होता है? एक तरीके से एलर्जी होती है जो नाक में, जिसकी वजह से नाक में इरिटेशन, खुजली जैसी होने लगती है। तो ये जनरली डस्ट या पॉल्यूशन की वजह से हो जाती है। कभी कभी लोगों को डस्ट से बहुत एलर्जी होती है और उनकी नाक में अजीब सी खुजली होने लगती है, बहुत प्रॉब्लम सी होने लगती है। तो हो सकता है आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो। तो ये है फीवर एक सॉर्ट ऑफ बीमारी है। वैसे तो ये जो व्यक्ति है हॉरेस डैनबाय, ये बिल्कुल फिट है, इनको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कभी कभी समर में, गर्मियों में इनको हे फीवर हो जाता है। He made logs and was successful enough at his business and have two helpers. तो इनका प्रोफेशन, काम क्या है? इनका काम यह है कि ये ताले बनाते हैं, और इस ताले को बनाने के लिए इन्होंने दो लोगों को अपॉइंट भी किया हुआ है जो इनकी मदद करते हैं। Yes, Horace Danby was a good and respectable but not completely honest. वैसे देखा जाए तो हॉरेस डैनबाय बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, पर अगर देखा जाए तो ये पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं भी है। अब ये ऑनेस्ट क्यों नहीं है हम देखते हैं। 15 ईयर्स एगो, बात 15 साल पुरानी है। हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। तो हॉरेस एक बार जेल गए थे, 15 साल पहले की बात है। हॉरेस एक बार जेल गए थे और वहाँ की लाइब्रेरी में उनको काम करना पड़ा था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, उनको जो है बुक्स का शौक है। उन्हें बहुत कम बिकने, मतलब एक बहुत रेयर, जो बहुत कम होती हैं, और एक्सपेंसिव यानी महंगी किताबें पसंद हैं। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, और इसी के लिए वो हम तिजोरियाँ चुराते हैं, हर साल एक तिजोरी वो चुराते हैं। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. तो वो क्या करते हैं, हर साल में सिर्फ एक ही चोरी करते हैं, एक से ज़्यादा नहीं करते। तो एक तिजोरी चुराते हैं और इतना पैसा निकाल लेते हैं कि आने वाले पूरे साल तक, पूरे 12 महीनों तक उस पैसे से इस्तेमाल कर सके, पैसों का यूज़ कर सके, और सीक्रेटली वो जो किताबों का शौक़ रखते हैं, सीक्रेट वो जो बेसिकली हम कह सकते हैं एक्सपेंसिव बुक्स का जो उन्हें शौक़ है, वो शौक़ को पूरा कर सकें। अच्छा, लेकिन इतनी महंगी बुक अगर वो खुद खरीदने जाएंगे तो लोगों को उनके ऊपर डाउट हो जाएगा। तो उस डाउट को रोकने के लिए वो खुद बुक नहीं खरीदते, ये बुक वो किसी एजेंट से मंगवाते हैं। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be successful as all the others. तो एक दिन जुलाई के टाइम में
जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ बहुत अच्छी सनशाइन है, बहुत धूप निकली हुई है, और वो जाते जाते सोच रहे हैं कि इस बार की जो चोरी है वो बहुत सक्सेसफुल होगी, जैसे हर बार मैं सक्सेसफुल होता हूँ इस बार भी हो जाऊँगा। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शूटओवर ग्रेंज। तो ये जो बेसिकली शूटओवर ग्रेंज है, ये एक घर का नाम है। तो ग्रेंज क्या होता है, एक बड़ा सा घर होता है जिसके आसपास में छोटे छोटे घर होते हैं, ठीक है। तो ये शूटओवर ग्रेंज जो है, उस ग्रेंज में चोरी करने के बारे में सोच रहे हैं। Looking as its rooms, its electricity wiring, its path and its garden। तो वो उस रूम को पूरी तरीके से, उस घर को वॉच कर रहे हैं कि कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग्स हैं, कहाँ पर क्या है, कौन से कमरे हैं, कहाँ पे रास्ता है, कहाँ पे गार्डन है। वो क्यों कर रहे हैं सब कुछ? इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आने वाले टाइम में जब वो वहाँ चोरी करें तो उनको पता रहे कि क्या चीज़ें कैसे करनी है और कहीं पर भी फंस ना जाए। This afternoon, the two servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movie। अब इसी दोपहर उनको पता चला है, उन्होंने देखा है कि इस घर में 2 नौकर रहते हैं। फैमिली तो पूरी लंदन में रहती है, जो घर के ओनर्स हैं वो तो लंदन गए हुए हैं, लेकिन इस घर के 2 नौकर जो इसकी देख रेख के लिए रहते थे वो आज मूवी देखने चले गए हैं। Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose। तो वो बहुत खुश है इस चीज़ को लेकर क्योंकि उनको चोरी का मौका मिल गया है, लेकिन उनके साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि उनकी नाक में इरिटेशन हो रही है उसी हे फीवर वाली प्रॉब्लम के चक्कर में। He came out from behind the garden wall, his tool carefully packed in a bag of his back। तो उन्होंने जो है फिर भी सोचा कि चलो छोड़ो, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन चोरी करने का इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा इस घर में। तो वो जो है बैग में सारे इंस्ट्रूमेंट, ताला तोड़ने के और सारी चीज़ इंस्ट्रूमेंट उन्होंने रख लिया है, और वो फाइनली गार्डन वाले रास्ते से जो है एंटर कर रहे हैं उस घर में चोरी करने के लिए, राइट। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the ग्रेंज सेफ। तो उस घर के लॉकर में, उस घर का जो सेफ है, उस सेफ में कम से कम 15,000 पाउंड्स वहाँ पर होंगे। तो ये अनुमान लगा रहे हैं। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्ट टू गेट एट लीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। तो वो कहते हैं कि अगर मैं उनको चोरी कर लूँ और एक एक करके बेचूँ तो मुझे कम से कम 5,000 पाउंड तो मिल जाएगा, जो पूरे साल के लिए इनफ रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी है, वो सब चुराएंगे तो उन्हें 5,000 पाउंड्स ही क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो जिसको भी ये बेचेंगे उस व्यक्ति को पता है कि ये चोरी का माल है, और चोरी का माल हमेशा सस्ते में बिकता है, इसीलिए वो उनको उसके बदले में 5,000 पाउंड ही देगा। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them। अब 3 बुक्स हैं जो बहुत अच्छी हैं, इस समर लॉन्च होने वाली हैं, इस ऑटम के सीज़न में लॉन्च होने वाली हैं, और उनको ख़रीदने के लिए उनको पैसे चाहिए, और अब उनके पास पैसे भी होंगे। He had seen the housekeeper hang the key in the kitchen door on the hook outside। तो उन्होंने ये भी देखा था कि जो घर के नौकर हैं वो जाते वक्त उन्होंने जो चाबियां हैं, चाबियां जो हैं घर की, वो किचन के दरवाजे के ऊपर हुक पे टांग दी थी। He put on the pair of gloves, took the key and opened the door। He was always careful not to leave any fingerprints। तो उसने क्या किया, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, उनके लिए काम भी ईजी हो गया, लेकिन दरवाज़ा खोलने के लिए उन्होंने ग्लव्स पहने हैं, क्योंकि अगर वो ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो उनके फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे और उससे वो पकड़ा जाएंगे। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। जब वो दरवाज़ा खोल के एंटर करते हैं तो देखते हैं एक छोटा सा डॉग किचन में बैठा हुआ है। इट स्टेड, स्टेड का मतलब क्या होता है, मूव्ड। तो वो उठा और उसने हिला, क्योंकि कोई आया था घर में तो मूव करेगा, मूव्ड। मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट टेल इन अ फ्रेंडली वे। थोड़ी सी आवाज़ निकालने लगा और पूंछ हिलाने लगा। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ड। All you had to do, keep dogs quiet, was to call them by their right names and show them love। तो उन्होंने पूरी स्टडी की हुई थी घर के ऊपर, तो उन्होंने डॉग का नाम भी पता करके रखा था जिसका नाम था शेरी। तो हॉरेस ने क्या कहा कि ऑल राइट शेरी, कोई बात नहीं, इट्स ओके शेरी। अच्छा, जैसे ही उसने नाम से बुलाया तो डॉग को लगा कि शायद ये कोई अनजान नहीं, जान पहचान का ही कोई व्यक्ति है, और ये जानकर वो शांत हो गया और गुस्सा नहीं हुआ और खुश रहा, ठीक है। तो उसने कोई शोर नहीं किया। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। अब सेफ, उनका जो लॉकर है जहाँ पर सारा ज्वेलरी रखी हुई है, वो कहाँ पर है, ड्राइंग रूम में है। बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, बट दे टुक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर।
तो वहाँ पर उनको पता था कि वहाँ पर एक पेंटिंग रखी हुई है, उस पेंटिंग के पीछे ही वो लॉकर है जहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है। पेंटिंग जब वो उठाते हैं तो उनके दिमाग में अचानक से ख्याल आता है कि क्या मुझे पेंटिंग्स का कलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि पेंटिंग्स का कलेक्शन भी अच्छा होता है। लेकिन फिर वो सोचते हैं नहीं नहीं, मेरा घर छोटा सा है, इसमें इतनी पेंटिंग कहाँ रखूँगा मैं, ऐसा करते हैं बुक्स का ही कलेक्शन बेटर है। There was a great bowl of flour on the table and the horse felt like no stickle. अच्छा, वहीं पर जो है मेज के ऊपर, टेबल के ऊपर बड़ा सा बाउल रखा है, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं। ठीक है, अब इतने सारे फ्लावर्स हैं और फ्लावर्स से जो है इनको एलर्जी है और उनको वैसे भी फीवर हुआ हुआ है तो उनकी नाक में और प्रॉब्लम्स हो रही है, खुजली, इरिटेशन हो रहा है। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। तो वो छींकते हैं और बैग नीचे रख लेते हैं। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, अपने टूल्स को अरेंज करते हैं। ही हैड 4 hours बिफोर सर्वेंट रिटर्न्ड। तो उनको पता है कि 4 घंटे तक तो कोई नहीं आने वाला, उनके पास 4 घंटे का समय है चोरी करने के लिए, वो आराम से चोरी कर लेंगे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। उनको पता है कि उस लॉकर को खोलना उनके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो जो है वैसे भी लॉकर्स में लॉक का उनका बिजनेस है, तो उनको डीलिंग करना आता है उसमें। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेव्स ऑल हिज लाइफ। तो पूरी ज़िंदगी उन्होंने लॉक, ताले और तिजोरियों के साथ ही अपना जीवन बिताया है, क्योंकि उसी में बिजनेस करते रहे हैं। द बर्गलार अलार्म वॉज पुअरली बिल्ड। उनको पता है कि ये जो चोरी वाला अलार्म लगा हुआ है घर में, वो भी सही से नहीं है, ऐसी बेकार है। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर। तो हॉल में जाते हैं और फिर भी वो वायर काट देते हैं उसका, कि बाई चांस वो बजे ना। He came back and sneezed loudly as the smell of the flower came to him again. वापस आते हैं और फिर उनको छींक आती है, क्योंकि वो फ्लावर्स की जो खुशबू है वो उनके नाक में जा रही है और उन्हें इरिटेट कर रही है। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, गिविंग अ प्लान ऑफ द ऑल द रूम्स, अ पिक्चर ऑफ दिस रूम। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड द पेंटिंग हिड अ सेफ। तो वो कहते हैं कि लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं, जिनके पास वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं वो उसकी केयर नहीं करते। क्योंकि एक बार हॉरेस ने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें इस घर का पूरा डिस्क्रिप्शन था, और उस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ था कि सेफ कहाँ पर रखा है। तो ये पढ़कर उनको लग रहा था कि कैसे लोग हैं, अपने घर का पूरा आर्टिकल छपवा दिया, कोई भी चोरी कर सकता है ऐसे तो। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। ही बरीड हिज फेस इन द हैंकरचीफ। हिंडरिंग मतलब कह सकते हो, टू स्टॉप कह सकते हो, या टू ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हो। तो उनको लगता है कि जो फ्लावर्स हैं उनको बार बार काम से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसीलिए वो हैंकी में अपना पूरा मुंह छुपा लेते हैं। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोर वे। फिर वो सुनते हैं कि एक आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? वॉट इज़ इट, अ कोल्ड और हे फीवर? एक आवाज़ आती है जिसमें उनसे कोई पूछ रहा है कि तुम्हें हुआ क्या है, हे फीवर हुआ है या फिर तुम्हें नॉर्मल कोल्ड हुआ है। बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। अब वो इतने इरिटेटेड हैं उस प्रॉब्लम की वजह से कि वो ये भूल जाते हैं कि वो चोरी करने आए हैं और घर में कोई और नहीं होना चाहिए, और कौन है जो उनसे ये सवाल पूछ रहा है। तो उनको बड़ा अजीब सा लगता भी नहीं है, और वो जो है नॉर्मली आंसर करते हैं कि मुझे हे फीवर है, और फिर से छींक देते हैं। आराम से वो घर में छींक रहे हैं और वो ये भी नहीं सोच रहे कि कोई इनको पकड़ लेगा। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट plants give you the disease. I think you would better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now. तो जो आवाज़ होती है वो कहती है कि तुम्हें पहले इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, तुम्हें पता करना चाहिए कि किस पेड़ की वजह से तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है, और तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर तुम अपने काम को लेकर सीरियस हो। मैं घर के ऊपर वाले कमरे में थी, ऊपर वाले फ्लोर पे थी, ऊपर वाले मंजिले पे थी, और तुम इतना चीख रहे थे कि मुझे नीचे उतर के आना पड़ा। इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन इट। ये जो आवाज़ थी इसमें दृढ़ता थी, शांति थी, और बहुत काइंड, बहुत दया थी। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोर वे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। तो एक लेडी थी, उसी की आवाज़ थी ये। तो वो जो थी वहीं पर खड़ी हुई थी दरवाजे के पास में, और शेरी जो उसका डॉग है वो जो है अपने फेस को अपनी उस लेडी के ऊपर रब कर रहा था, रगड़ रहा था। शी वॉज यंग, quite pretty, and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornament there. तो वो वहीं पर खड़ी रहती है, रेड कलर की ड्रेस पहनी है, और वो चलते हुए फायर, जहाँ पे अंगीठी रखी हुई है, आग वाग जलाने की जगह है, वहाँ जाती है और वहाँ पर रखे हुए सामान को ठीक करने लगती है। डाउन शेरी, शी सेड। और शेरी से क्या बोलती है डॉग से कि बैठ जाओ। एनी वन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ।
She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time. Though I didn't expect to meet a burglar. तो वो क्या कहती है कि मैं जो थी सबको लग रहा था कि मैं 1 महीने के लिए लंदन गई हूँ, लेकिन देखो मैं कितना समय से आ गई और मुझे पता भी नहीं था कि मैं बर्गलार यानी कि एक चोर से मेरी मुलाकात हो जाएगी. Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. Amused का मतलब कह सकते हो आप कि फ़नी या खुश, हैप्पी भी कह सकते हो. तो होरेस को लगता है कि कोई तो उम्मीद है, मैं बच के निकल सकता हूँ, क्योंकि वो खुश नज़र आ रही है और नॉर्मल है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है. ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीट हर द राइट वे. और उसको लग रहा है होरेस को कि अगर मैं इसको ढंग से ट्रीट करूँगा तो शायद मैं बच के निकल जाऊँ. ही रिप्लाइड, आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली. तो वो क्या कहता है, मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे को किसी परिवार वाले से मिलना पड़ जाएगा या मुलाकात हो जाएगी. शी नॉडेड. आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी. वॉट आर यू गोइंग टू डू. तो वो क्या कहती है, वो कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ कि अब तुम चोरी करने आए थे और चोरी नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें इनकन्वीनियंस यानी असुविधा हो गई होगी और तुम्हें मुझे मिलकर कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी. अब क्या करोगे तुम. हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन. मुझे पहला तो ख्याल यही आया कि भाग जाऊँ. ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू. दे वुड गेट यू एट वंस. तो वो कहती है ठीक है तुम भाग तो सकते हो, लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी और वो तुम्हें आके पकड़ लेंगे. अब देखो यहाँ पर ये लेडी खड़ी हुई है, यही रेड ड्रेस वाली लेडी है और ये इसका डॉग है शेरी. और यहाँ पर ये जो है 50 साल का हॉरेस है जो चोरी करने इनके घर पर एंटर करा था. हॉरेस सेड, I would of course cut the telephone wires first, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you can do nothing for some time. A few hours would be enough. तो वो अपना प्लान सारा बताने लगा. वो देख रहा है ना कि वो लेडी बहुत नॉर्मल है, गुस्सा नहीं हो रही, रिएक्ट नहीं कर रही, अच्छे से ट्रीट कर रही है, तो वो अपने आगे की प्लान्स भी बताने लग रहा है. क्या कहता है कि मैं टेलीफोन वायर काट दूंगा और कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि कुछ घंटे तक आप कुछ भी ना कर सको. शी लुक्ड एट हिम सीरियसली. अब जो लेडी है उसको ध्यान से देखती है. यू वुड हर्ट मी. क्या तुम मुझे मारते, तुम मुझे चोट पहुंचाते, है ना. हॉरेस पॉज्ड एंड देन सेड, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट. तो वो कहता है कि नहीं नहीं मारता नहीं, मैं तो बस आपको डराने की कोशिश कर रहा था जब मैंने वो बात कही थी. अब हॉरेस भी ये सोच रहा है कि अगर ये लेडी का मूड ख़राब हो गया तो मुझे जाने नहीं देगी, इसीलिए उसका मूड नॉर्मल करने के लिए वो अपनी बातों को घुमा फिरा रहा है. यू डिडेंट फ्राइटन मी. तो लेडी कहती है मैं डरी नहीं हूँ. हॉरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो. अब उसको इरिटेशन भी हो रहा है हॉरेस को. वो कहता है प्लीज़ आप भूल जाओ कि आप मुझसे कभी मिले भी थे और मुझे जाने दो. द वॉइस वॉज सडनली शार्प. वाई शुड आई. यू वर गोइंग टू रॉब मी. If I let you go, you will only rob someone else. Society must be protected from men like you. अब लेडी को गुस्सा आ रहा है, कहती है अच्छा मैं तुम्हें जाने दूँ. क्यों जाने दूँ, तुम्हारे जैसे लोगों को तो अच्छा सबक सिखाना चाहिए. तुम जो हो मुझे मेरे घर में चोरी करने आए थे, और अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम कहीं और जाके चोरी करोगे. तुम्हारे जैसे लोगों के साथ अच्छा सबक सिखाने की ज़रूरत है जिससे कि हमारी सोसाइटी को बचाया जा सके. Horace smiled. I am not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason and I hate the thought of prison. अब हॉरेस अपने आप को बचाने के लिए एक तर्क दे रहा है, एक जस्टिफिकेशन दे रहा है. कह रहा है कि मैं सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों के चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है, और मैं एक बुक लवर हूँ और मैं अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ, मैं कोई बुरा काम नहीं करता. अब देखो, शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड का मतलब होता है कन्विंस, मना लेना. तो वो जो है, जो लेडी है वो हंसती है, लेकिन ये जो हॉरेस है ये उससे भीख मांगता है, बेग करता है कि मुझे जाने दो. उसको लगता है कि शायद ये लेडी मान गई है. लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, बट आई एम डेस्परेट. लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस आई नेवर डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन. आई रियली मीन इट. अब वो यहाँ तक कि ये भी कह रहा है कि मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगा अगर आप मुझे जाने दो. मुझे कोई अधिकार तो नहीं है आपसे कुछ भी मांगने का, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दो. She was silent, watching him closely. Then she said, you are really afraid of going to the prison, aren't you? वो शांत है और उस आदमी को वॉच कर रही है और कह रही है कि तुम्हें डर लगता है ना, तुम्हें बहुत डर लगता है ना जेल जाने से. She came over to him shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. उसके पास आती है और कहती है सर हिलाते हुए कि मुझे गलत टाइप के लोग हमेशा अच्छे लगते हैं. She picked up the silver box from the table and took a cigarette from it. वो जो है टेबल से एक बॉक्स में, सिल्वर कलर के बॉक्स में से सिगरेट निकालती है
और जैसे सिगरेट निकालती है तो हॉरेस को लगता है कि किसी तरह से इनको प्लीज़ करो, इन्हें खुश करो जिससे मुझे जाने दे। हॉरेस, ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, took off his gloves and gave her his cigarette her cigarette gave her his cigarette lighter। अब उसे लगता है कि ऐसा ना हो कि ये लेडी गुस्सा जाए, इसको मनाने के लिए, उसको खुश करने के लिए वो अपना ग्लव्स जल्दी से उतारता है और अपने सिगरेट लाइटर से उनकी मैडम की जो सिगरेट है उसे लाइट करता है जिससे कि वो खुश हो जाएं और जाने दें। यू विल लेट मी गो ना। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, लाइटर को उसकी तरफ, उसकी सिगरेट की तरफ लाता है और पूछता है, आप मुझे जाने दोगे ना? येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। तो कहती है हाँ बिल्कुल, अगर तो मेरे लिए काम करोगे तो। हॉरेस बोलता है एनीथिंग यू से, मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन आप मुझे जाने दो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक बट आई लेफ्ट them here in the safe. I want to wear them to a party tonight so I came down to get them. But तो क्या कहती है कि लंदन जाने के पहले मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि हम जो है अपने ज्वेल्स को बैंक में रख देंगे, लेकिन हम इसे यही भूल गए। अब मैं उसे पहनना चाहती हूँ, आज रात मुझे एक पार्टी में जाना है। लेकिन जब वो लेकिन बोल के रुकती है तो हॉरेस इंतज़ार भी नहीं करता कि वो आगे की बात बोले और खुद ही बोल देता है। हॉरेस स्माइल्ड, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? बोलता है कि आप ज़रूर इस सेफ, लॉकर का नंबर होता है ना, तो वो कहता है आप ज़रूर इस सेफ का नंबर भूल गए होंगे, है ना? तो वो बोलती भी नहीं है, वो पहले ही बोल देता है। येस रिप्लाइड द यंग लेडी, तो यंग लेडी बोलती है हाँ, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। तो वो कहता है कि मेरे पर छोड़ दो, मैं इस लॉकर को तोड़कर आपको जो है ज्वेलरी निकाल के दे दूँगा, लेकिन आप ध्यान रखना कि मुझे आपका जो लॉकर है इसे तोड़ना पड़ेगा, आई हैव टू ब्रेक इट, है ना? Don't worry about that. My husband won't be here for a month and I have the safe mended by the time. तो वो कहती है कि चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड 1 महीने बाद आएंगे, तब तक मैं इसे बनवा लूँगी, तुम तोड़ दो, बेझिझक होके तोड़ो। तो वो जो लॉकर है, जो सेफ है, उसमें जो नंबर है, वो जो है तुड़वा रही है उससे लॉकर, क्योंकि नंबर भूल गई है, तो उसे कह रही है तुम तोड़ दो उसे, ठीक है। एंड विद इन एन आवर हॉरेस ओपन द सेफ, गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे। 1 घंटे के अंदर अंदर इसने जो है वो तोड़ा और उसने जो है उसको ज्वेलरी दी और वहाँ से खुशी खुशी चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। तो 2 दिन तक तो उसने अपना वादा निभाया, उसने कहा था ना कि मैं नहीं चोरी करूँगा, तो उसने चोरी भी नहीं की। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, तीसरे दिन की सुबह उसको अपनी किताबों का ख्याल आने लगा। हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड एंड न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। पर वो चोर है, कितने दिन तक अपनी फितरत से अलग रहेगा, तो वो सोचता है कि नहीं नहीं यार, मुझे चोरी करनी पड़ेगी, किसी और तिजोरी को तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं कैसे खरीदूंगा वो जो नई बुक्स लॉन्च होने वाली हैं। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, पर उसको चांस ही नहीं मिल पाया। बाय नून अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शूट ओवर ग्रेंज। तो दोपहर तक ही पुलिस वाले आए और उसने उसको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि किस जुर्म में, कि उसने जो है शूट ओवर ग्रेंज उसी घर में चोरी की है, जबकि उसने चोरी तो की नहीं थी, है ना। His fingerprints for had opened the safe without gloves। अब देखो जल्दी जल्दी में याद है उसने ग्लव्स उतारे थे सिगरेट जलाने के लिए, उसके लॉकर तोड़ा, उसके ज्वेलरी निकाल के दी, तो हर जगह उसके फिंगरप्रिंट्स हो चुके थे। वे आर ऑल ओवर द रूम एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। और कोई भी इस बात पे भरोसा नहीं कर रहा था कि उस परिवार की जो ओनर है, जो लेडी है, उसने उसको सेफ तोड़ने के लिए कहा था। द वाइफ हर सेल्फ अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग वुमेन ऑफ 60 सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस। अब उस घर की जो ओनर है, जो मालकिन है, जो वाइफ है उस घर में, वो जो वाइफ है, वो जो लेडी है, वो एक बूढ़ी लेडी है जिसके पूरे सफ़ेद बाल हैं और वो 60 साल की है, और वो कह रही है बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं ये, मैंने तो नहीं कहा था तोड़ने के लिए। हॉरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब वो जेल चला गया है और वहाँ पर उसे फिर लाइब्रेरियन बना दिया गया है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। और वो अक्सर, देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रीवियस वाली फ़ोटो में, कि अक्सर वो उस लेडी के बारे में सोचता है जो उसी की तरह उसी के प्रोफेशन में है। एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसको बेवकूफ़ बनाया था। ही गेट वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट द ऑनर अमंग थीव्स। जब भी कोई कहता है कि थीव्स के ऑनर के बारे में बात करता है तो उनको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस लेडी ने चोर होकर एक चोर की रिस्पेक्ट नहीं की थी। तो विक्टर कैनन ने ये
कहानी लिखी है। और फाइनली आप ये बात समझ गए होंगे कि यहाँ पर वो जो लेडी थी जो रेड ड्रेस में थी, वो लेडी खुद भी एक चोर थी और उसको लॉक तोड़ना नहीं आता था, इसलिए उसने लॉक तोड़वाया इससे, है ना, जिसका नाम था हॉरेन डैनबाई से लॉक तोड़वाया और पूरा सामान अपने पास रखा और उसे पकड़वा भी दिया। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। आगे और भी सारे चैप्टर्स के साथ हमारे साथ पढ़ने के लिए अगर आपको समझ में आया तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।